प्रत्येक जीव के शरीर में जो भी जैविक प्रक्रियाएं चलती हैं उन सभी जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन या फिर हम कहें कि इसका नियंत्रण, है ना, इनका संचालन और नियंत्रण एक विशेष प्रकार की एंजाइम के द्वारा होता है। अब ये बात आई कि एक विशेष प्रकार की एंजाइम इसको करती है, यानी इस प्रक्रियाओं का संचालन, जैविक प्रक्रियाओं का संचालन ये स्वयं करेगी और उसका नियंत्रण भी करती है ये। अब ये एंजाइम का निर्माण कहाँ से होगा? ये एंजाइम किसी एक जीन के लिए, एक विशिष्ट जो जीन होती है, एक स्पेशल टाइप की जो जीन होगी, इस जीन के द्वारा इसका भी समझे। तो भाई जीवों के शरीर में जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं चलती हैं, ये प्रक्रियाएं का संचालन और नियंत्रण एंजाइम करता है। एक विशेष प्रकार का एंजाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये एंजाइम कहां से आता है? एक स्पेशल टाइप की जीन इस एंजाइम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे हम बात करें कि मनुष्यों की मैं बात करूं तो मनुष्यों में लगभग 25,000 से 30,000 तक उसमें क्या होती है, जीन्स पाई जाती है, यह निर्धारित की गई है। और जीवाणुओं में लगभग 5,000 से 8,000 जीन्स को निर्धारित किया गया है। लेकिन अब क्या है, 25 से 30,000 जितनी भी जीन्स उपस्थित हैं, ये सारी जीन्स क्या एक्टिव होती हैं? नहीं, ये सारी जीन्स फंक्शनल मोड में सब नहीं रहती हैं, सब एक्टिव नहीं रहेंगी। फिर एक्टिव कब रहेंगी? लेकिन याद रखिएगा, जब भी इन जीन की आवश्यकता होती है या इस जीन से संबंधित जो भी प्रोटीन की या एंजाइम की आवश्यकता होती है या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के निर्माण करने की इनकी आवश्यकता होती है, तो ये जीन क्या करता है, अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है, एक्टिवेट करके फंक्शनल मोड में डाल देता है और फिर वो आवश्यकता अनुसार उस उत्पाद को प्रोड्यूस करके और फिर स्वयं को निष्क्रिय अवस्था में डाल देता है। फिर नॉन फंक्शनल हो जाएगा, यानी फंक्शनल होकर फिर नॉन फंक्शनल हो जाएगा। यानी हमारे शरीर में जितनी भी जीन मौजूद है 25 से 30, ये सारी की सारी एक साथ एक्टिवेट या फंक्शनल मोड में नहीं रहती हैं, लेकिन जब इनकी जरूरत पड़ती है तो ये जीन स्वयं अपने आप को एक्टिवेट हो जाती हैं और एक्टिवेट करके आवश्यकता अनुसार जो संबंधित जीन से एंजाइम या प्रोटीन होता है उसको ये उत्पादित कर देती है और इसके बाद पुनः वो नॉन फंक्शनल मोड में चली जाती है, फिर वो निष्क्रिय हो जाती है। इस प्रकार की परिघटना को ही हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहते हैं या जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं। समझ गया?